हेलो नमस्कार, जय वीर तेजा जी, जय श्री श्याम। आज मैं आया हूँ किसान के खेत में। ये देख रहे हो, मूंगफली का चारा है। और क्योंकि मूंगफली की फसल निकल चुकी है और खेतों में मूंगफली, ये देखो चुगा यहाँ से ज़मीन चाल दी गई है ट्रैक्टर द्वारा, ताकि क्योंकि मूंगफली आधी ऊपर लगती है ज़मीन के और आधी ज़मीन के अंदर रहती है। और इस वजह से मूंगफली को क्या करते हैं, पहले पाती लगाते हैं, उससे क्या है चारा निकाल लिया जाता है। उसके चारे में जितनी मूंगफली आती है वो थ्रेसर में आ जाती है। वो चारा होगा वैसा, वो दिखाई दे रहा है वैसा चारा, ठीक है। और उसके बाद मूंगफली बचती है 40 या 35% लगभग ज़मीन के अंदर रह जाती है। तो उसको क्या करते हैं, ट्रैक्टर द्वारा एक चाल होती है ट्रैक्टर के पीछे, उसे पूरी ज़मीन को छान, जैसे आटा चालते हैं ना वैसे तरीके से ज़मीन को पूरी को जालनी पड़ती है। और चालने के बाद में जो मूंगफली निकलती है वो देखो इस तरीके से, ये ना ये मूंगफली चाली हुई है। और चालने के बाद में पूरी ज़मीन को चाली गई है। तो चालने की वजह से क्या हुआ, ज़मीन में जितने भी कंकर बाटे जो भी खेतों में चीज़ें पाई जाती है, जैसे ये देखो कंकर और ये जड़े लकड़ी वगैरह, कुछ लोग पुड़िया गुटखा खाते हैं वो भी खेतों में गिर जाता है ना, उनको क्या किया, यहाँ पे चाल लिया गया है और यहाँ पे लगा दी इसकी ढिगली, ठीक है। ये मूंगफली की ढिगली है। अब यहाँ पे वापस थ्रेसर आएगा और इसको फिर से थ्रेसर के अंदर से निकालना पड़ेगा। और थ्रेसर के अंदर से निकालेंगे तब क्या होगा पता है, जो ये है ना ये कचरा, ये प्लास्टिक वो कंकर वगैरह सब अलग अलग हो जाएंगे। सिर्फ ऐसी इस तरीके से मूंगफली बचेगी सिर्फ, और इस तरीके से मूंगफली बचेगी। और मूंगफली को फिर हम क्या करेंगे, खाएंगे। किस तरीके से खाते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। मैं तो खा रहा हूँ, लेकिन किसानों को क्या है कि मूंगफली को मंडी ले जाएंगे और कितनी मेहनत से ये मूंगफली निकली है पता है, 5 महीने से। इसमें पूरे परिवार ने दिन रात एक करके ये मूंगफली को खाने के लायक बनाया। अब ये मंडी में जाएगी और इसके एक लोचा नहीं, एक समस्या बोल देता हूँ। इसमें क्या होगा पता है, इस मूंगफली की जो रेट होगी ना, जैसे अपन बाज़ार से कुछ चीज़ लाते हैं खाने की, या जैसे साबुन शैम्पू, उसकी रेट खुद आती है, उस पर लिखी हुई है साबुन का रुपया 25 रुपया, ठीक है। दुकानदार बोलता है वही रेट हमें देनी पड़ेगी। इस मूंगफली की जो रेट है ना, वो ये किसान तय नहीं कर सकता। इसकी मूंगफली की रेट वो तय करेगा जो इसको खरीदेगा। वो आएगा और इस मूंगफली किस तरीके से देखेगा पता है, जैसे मैं जूता ले गया, अब मैं तो खेत में खड़ा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जब आएगा ये मूंगफली एकदम साफ सुथरी होगी, बड़ी सारी ढिगली होगी, आएगा उस पर इससे पैर देगा, चढ़ेगा और इस तरीके से करेगा और इस तरीके करके ऐसे भगा देगा। और वो तय करेगा कि ये मूंगफली है 4000 रुपये क्विंटल, ठीक है। और इसका भाव वो किसान तय नहीं कर सकता। आएंगे मूंगफली को भगाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हकीकत में मैं आपको बताता हूँ किसान की मूंगफली की रेट क्या होनी चाहिए। जो किसान का खर्चा होता है, किसान की मेहनत है, उस सब को निकाल कर, उसका घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सब निकाल कर इस मूंगफली की रेट होनी से कम 8000 रुपये। 8000 रुपये मेरे हिसाब से 8000 रुपये यदि मूंगफली की रेट होगी, किसान दबेगा नहीं और इंडिया भारत मजबूत होगा। किसान मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत के राजस्थान के नेताओं की ये सोच है कि किसान को दबा के रखना ज़रूरी है। वो दबा रहेगा तो हम मज़ा करेंगे, जिस दिन वो सक्षम हो जाएगा फिर हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गरीब का, किसान का बेटा पढ़ेगा, वो नौकरी लगेगा, राजनीति में जाएगा, तो इसमें रोटियां किन की?
बंद होगी, पता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से राजनीति कर रहे हैं उनकी। इसलिए वो चाहते हैं कि ये किसानों को इसी तरीके शोषण होता रहे। खैर छोड़ो, अपन तो इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ खेत में आया था तो मैंने सोचा आपको दिखाता हूँ मूंगफली कैसे होती है। ये देखो पूरा खेत छान दिया गया है। अब देखो इसमें किसान का एक नुकसान हो रहा है। ये खेत छानने के बाद बताऊँ क्या है, इसमें जो भी खाद थी, उर्वरक है या जो पोस्टिंग ज़मीन में होती है ना, वो छानने से कमज़ोर हो जाती है। अब इसके अंदर किसान को खाद डालनी पड़ेगी। और आज गवर्नमेंट ने एक ऐसा ट्रेंड चला दिया है, यूरिया डालो और यूरिया के साथ नैनो डालो, जिसमें एक बीघे में कम से कम 2 ट्रॉली गोबर की खाद होती है। उस जगह वो बता रहे हैं कि नैनो यूरिया का एक 200 ग्राम का डब्बा आता है, वो 1 बीघे में डाल दो, उतना ही काम करेगा। ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं मानता। वो तो वो हो गया जैसे आप 5 किलो घी खाओगे, उसकी एनर्जी मिलेगी आपको 1 महीने के अंदर या 2 महीने लग जाएंगे। उसके बाद वो इंसान हष्ट पुष्ट बन जाएगा। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, घी तो नहीं खाते हैं लेकिन शराब मदिरा पीते हैं, क्योंकि वो तुरंत एनर्जी देती है। लेकिन उससे क्या होता है कि ये बॉडी है ना, ये ख़राब हो जाती है। इसका फेफड़ा, लीवर, सांस लेने में दिक्कत और घर में कलेश, सबसे बड़ी बीमारी कलेश हो जाती है शराब पीने से। और वही चीज़ मैं देखता हूँ इन नैनो के अंदर होगी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा उसको शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए मेरी जानकारी कैसी लगी। यदि मेरे कोई बोलने में ऐसा शब्द निकल गया है तो मुझे माफ़ करिए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नया हूँ और कोशिश करता हूँ मेरी लैंग्वेज को सुधारूँ और मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उचित चीज़ें आपको बताई दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।